हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन बेसिक्स आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो डिज़ाइन में हम किन की चीज़ों का ध्यान रखते हैं, कैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को एक एक्सटेंडेड मशीन की तरह यूज़ करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है एब्स्ट्रैक्शन का, कि एब्स्ट्रैक्शन क्यों ज़रूरी है और कैसे हम इसे यूज़ करते हैं। और थोड़ा-सा हम देखेंगे कि क्या-क्या डिज़ाइन कंसिडरेशंस रहती हैं जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफरेंट रिसोर्सेज़ को मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आपको बताता हूँ ओवरव्यू उसका। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी मशीन को मैनेज करता है। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए। जितनी भी डिवाइसेज़ आप देखते हो जो आपकी मशीन से कनेक्टेड हैं, वो सब के सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से मैनेज की जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए इन सभी डिवाइसेज़ की कॉम्प्लेक्सिटी हाइड कर देता है, ताकि आपका यूज़र और प्रोग्रामर जो है, ईज़िली आपके डिवाइस के साथ इंटरफ़ेस कर सके। ये एक डायग्राम है जिसको हम थोड़ा-सा स्टडी करेंगे। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे ऊपर यूज़र है, और यूज़र जो है डायरेक्टली आपके हार्डवेयर के साथ जो है वो इंटरैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बीच में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर यूज़र ने इंटरैक्ट करना है आपके हार्डवेयर के साथ, तो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के ठीक ऊपर देखोगे, उसमें लिखा हुआ है सिस्टम कॉल्स। तो ये सिस्टम कॉल वो मैकेनिज़्म है जिससे यूज़र जो है इंटरैक्ट कर सकता है। तो आप देख सकते हो कि यूज़र जो इंटरैक्ट कर सकता है वो आपके सिस्टम के प्रोग्राम्स हैं और उसके अपने प्रोग्राम्स हैं जिनको यूज़ करता है, और इनके ठीक बीच में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो एग्ज़िस्ट करता है। जैसे-जैसे आप इन लेयर्स में ऊपर जाते जाओगे, हम कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन बढ़ती जाती है, और जैसे आप नीचे बढ़ते जाओगे, तो आपकी एब्स्ट्रैक्शन जो है कम होती चली जाती है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करने का काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, और वो आपको इस हार्डवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी से बिल्कुल छुपा देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जिस मोड में काम करता है, हम उसे कर्नेल मोड कहते हैं, या सुपरवाइज़र मोड कहते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटर मोड कहते हैं। और यूज़र के प्रोग्राम जो है वो जिस मोड में रन होते हैं, हम उसे यूज़र मोड कहते हैं। तो हम मान सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक एक्सटेंडेड मशीन की तरह है। जितने भी आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर देखेंगे, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। स्पेशली जब आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेज़ की बात करने लग जाते हैं, क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइसेज़ जो है ना सिर्फ़ अलग-अलग मैन्युफैक्चरर बनाता है, बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी भी अलग-अलग होती है। और हर डिवाइसेज़ का एक डिफरेंट फैक्टर होता है, फ़ॉर्म फैक्टर होता है, और हर डिवाइसेज़ जो है अपनी-अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। एक बहुत ही सिमिलर जैसी दिखने वाली डिवाइस में भी एक बहुत अलग किस्म की टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की होगी। एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे आपका स्टोरेज डिवाइसेज़, आप देखोगे स्टोरेज डिवाइसेज़ को बनाने वाले बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं। हर मैन्युफैक्चरर डिफरेंट काइंड ऑफ शायद आपके पास सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, लेकिन उन सब का काम एक जैसा ही होगा, डाटा को स्टोर करना है। तो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है, अगर वो एक छोटी-सी फ़ाइल को सेव करना चाहता है पेन ड्राइव में, तो वो क्या करे, वो किस तरीके से उस डिवाइस पे डाटा को राइट करे, क्योंकि वो जानता नहीं है कि वो डिवाइस जो है किस टेक्नोलॉजी को एक्चुअली में यूज़ करती है। और इसी पर्पज़ के लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, वो आपके बीच में आपको एक छोटी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इस सर्विस को हम एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जब भी आपने किसी डिवाइस का वर्क करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक बहुत ही क्लीन मेथड आपको प्रोवाइड करता है उसके साथ वर्क करने का। अ, आपके प्रोग्रामर्स के लिए काम को मुश्किल बनाने के बजाय ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ गाइडलाइन आपके हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर के पास रख लेता है, जो उनको फॉलो करनी होती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उन्हीं बेसिक्स प्रिंसिपल्स के ऊपर आपकी डिवाइस को मैनेज करता है। इस तरह की इंटरफेसिंग जो है आपके डिवाइस को ईज़िली आपको अवेलेबल बनाती है आपके प्रोग्रामर्स के लिए, और एक बहुत ही अर्ली जैसा दिखने वाला हार्डवेयर इंटरफेस जो है काफ़ी ईज़ी हो जाता है वर्क करने के लिए। अगर एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात कहूँ, तो वो आपको इतनी एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर देगा कि आप डिफरेंट डिवाइसेज़ को एक सिमिलर कैटेगरी में फिट कर सकेंगे। और ये सारी की सारी जो एब्स्ट्रैक्शन है, वो एक बहुत ही सिंपल फीचर से आती है जिसको हम सिस्टम कॉल कहते हैं। तो अगर आप उसी डायग्राम को दोबारा से देखोगे, तो ये वो सिस्टम कॉल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे, ये डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर है। तो अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करनी है, तो आप डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से बात नहीं कर सकते। आपको बेसिकली किससे बात करनी पड़ेगी? आपको इस सिस्टम कॉल
को यूटिलाइज करना पड़ेगा। ये सिस्टम कॉल जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कॉन्टैक्ट करती है, उससे रिसोर्सेज की डिमांड करती है। तो एक सिस्टम कॉल क्या है? सिस्टम कॉल एक मैकेनिज्म है जहाँ पे आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सारे रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है, तो आपके पास कोई मैकेनिज्म चाहिए कि आप इन रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट कर सको। जनरली सिस्टम कॉल जो है वो आपके रिसोर्सेज की एक रिक्वेस्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को दे सकती है, और ये रिक्वेस्ट कुछ भी हो सकती है। अगर आपको मेमोरी चाहिए छोटी सी मेन मेमोरी पे, या हार्ड डिस्क पे स्पेस चाहिए, या आप सीपीयू टाइम चाहते हैं प्रोसेसिंग के लिए, तो ये सारा काम जो है कौन करता है? ये आपकी एक सिस्टम कॉल करती है। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट सिस्टम कॉल होती हैं। ऑल्दो अगर वो सेम किस्म का काम कर रहे हैं तब भी। फॉर एग्जांपल विंडोज़ और लिनक्स जो है, अगर आप चाहते हो कि एक फाइल को सेव करना है, तो ये दोनों डिफरेंट टाइप की सिस्टम कॉल प्रोवाइड करेंगी। ऑल्दो दोनों ने एक ही काम करना है, जैसे फाइल को सेव करना है। इसीलिए आप देखोगे कि मोस्ट प्रोग्राम जो विंडोज़ के लिए लिखे होते हैं वो लिनक्स पे नहीं चलते हैं। रीज़न यही है कि जो सिस्टम कॉल्स हैं वो दोनों में डिफरेंट है। तो अगर आपका जो प्रोग्राम है विंडोज़ के लिए, अगर वो ऐसी सिस्टम कॉल को रिक्वेस्ट कर रहा है जो लिनक्स नहीं समझ सकता, तो वो प्रोग्राम आपका लिनक्स पे चलेगा नहीं, एंड वाइस वर्सा। तो जितनी भी सिस्टम कॉल आपके पास हैं वो क्या-क्या कर सकती हैं? आपके पास डिफरेंट टाइप की सिस्टम कॉल होती हैं। सिस्टम कॉल रिलेटेड टू प्रोसेस कंट्रोल, अगर आपने प्रोसेस को मैनेज करना है, मॉनिटर करना है, चलाना है। फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड सिस्टम कॉल, जिसमें आप फाइल को ओपन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, फाइल में कोई डाटा सेव कर सकते हो या उसको रीड कर सकते हो। ये फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड आपके पास सिस्टम कॉल्स रहती है। डिवाइस मैनेजमेंट में, तो डिवाइस मैनेजमेंट में बेसिकली आता है कि आपके पास जो डिवाइसेस हैं उनके रिसोर्सेज को आपने मैनेज करना है, जिसमें जैसे आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस भी हो सकती हैं, या इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस भी हो सकती हैं। तो उनको कैसे मैनेज करना है, ये आपका डिवाइस मैनेजमेंट की सिस्टम कॉल्स होती है। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस की आपके पास होती है, क्योंकि आप देखोगे हमारी जितनी प्रोसेस रन कर रही होती है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। तो उनकी इंफॉर्मेशन को कैसे आप एक्सेस कर सकते हो या चेंज कर सकते हो, उसके लिए आपका सिस्टम कॉल्स रहती है। और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए भी आपके पास बहुत सारी सिस्टम कॉल्स रहती हैं। तो जैसे कि आप टेननबाउम की बुक में देखोगे, तो टेननबाउम की बुक में भी ये बताया गया है कि एक अगली लुकिंग इंटरफेस को अगर आपने एक ब्यूटीफुल इंटरफेस में कन्वर्ट करना है, तो ये काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है थ्रू एब्स्ट्रैक्शन एंड थ्रू सिस्टम कॉल्स। तो एब्स्ट्रैक्शन जो है एक बहुत ही बड़ी आप बोल सकते हो की है, अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करना चाहते हो। A good abstraction turns a nearly impossible task into two manageable ones. ये टेननबाउम की बुक से लिया है मैंने। तो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक अच्छी एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, तो वो एक बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क को दो छोटे से मैनेजेबल टास्क में कन्वर्ट कर सकता है। पहला टास्क होगा उस एब्स्ट्रैक्शन को डिफाइन करना और इम्प्लीमेंट करना, और दूसरा टास्क होगा उन एब्स्ट्रैक्शन को यूज करना ताकि आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं उसको आप सॉल्व कर सकें। तो अगेन अब नेक्स्ट जो आपके पास रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद, वो रहेगा आपके कंप्यूटर हार्डवेयर का रिव्यू, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखोगे कि ये जो हार्डवेयर है इसी को मैनेज करना आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा हार्डवेयर रिव्यू है आपके एक पर्सनल कंप्यूटर का। तो आप देखोगे पर्सनल कंप्यूटर में आपके पास एक सीपीयू रहता है, प्रोसेसर, एक मेन मेमोरी रहती है, वीडियो कंट्रोलर रहता है जो वीडियो को मैनेज करता है, मॉनिटर को, कीबोर्ड कंट्रोलर कीबोर्ड को मैनेज करता है, डिस्क कंट्रोलर डिस्क को मैनेज करता है, एंड सो ऑन। और ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं एक बहुत बड़ी बस से। तो ये जितने भी आपके डिवाइसेस हैं ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरी डिज़ाइन कंसिडरेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम की रहती है वो रहती है प्रोसेसर से रिलेटेड। आपके पास प्रोसेसर भी कई तरीके के हो सकते हैं। आपके पास बहुत सिंपल से प्रोसेसर हो सकते हैं, सिंगल कोर, जो कि सिंपल फेच डिकोड साइकिल को यूज़ करते हैं। आई होप आपको रिमेंबर होगा पिछले साल आपने फेच डिकोड साइकिल पढ़ा था। तो फेच डिकोड साइकिल में आपका सीपीयू जो है एक इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, फिर उसको डिकोड करता है और बाद में उसको एग्जीक्यूट करता है। अगर आपके पास ऐसा कंप्यूटर है जिसमें एक से ज़्यादा कोर्स हैं, जैसे कि सुपर स्केलर सीपीयूज होते हैं हमारे पास, तो आपके पास मल्टीपल पाइपलाइन रहेंगी फेच डिकोड की, और फिर आपके पास मल्टीपल एग्जीक्यूटिंग यूनिट रहेंगी जहां पे आप इन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये भी एक आपके पास डिज़ाइन कंसिडरेशन है जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हो, क्योंकि आपके पास सीपीयू यानी कि प्रोसेसर्स भी अलग-अलग तरीके के हो सकते हैं। और मैटर को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आपके पास आजकल के जितने भी सीपीयू हैं उसमें
अंदर एक से ज़्यादा कोर भी हो सकते हैं। तो जैसे हम मल्टी कोर आजकल सीपीयू देखते हैं जिसमें हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर्स रहते हैं। तो वहाँ पे भी आपके पास कुछ डिज़ाइन चॉइसेस हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम सोच सकता है। एक तो सबसे बड़ा डिज़ाइन चॉइस ये है कि आपके पास मल्टी कोर सीपीयू भी अलग-अलग तरीके के हो सकते हैं। कुछ ऐसे सीपीयू होते हैं जहाँ पे आपके पास इंडिपेंडेंट कोर्स होते हैं, बट वो एक शेयर्ड L2 कैश मेमोरी यूज़ करते हैं। और कुछ आपके पास ऐसे सीपीयू भी होते हैं जो इंडिपेंडेंट रहते हैं और उनकी अपनी L2 कैश रहती है। तो इन सब रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम जो है, ये भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के डिज़ाइन कंसिडरेशन में होना चाहिए। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपकी मेमोरी हायरार्की है। आप जानते हो कि हमारे पास सीपीयू में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेमोरी एग्जिस्ट करती है। सीपीयू रजिस्टर्स हैं, कैश मेमोरी है, रैम है आपके पास, हार्ड डिस्क है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेमोरी के होने के सिर्फ 3 रीज़न है। फर्स्ट वन है आपके पास स्पीड, सेकंड वन है साइज़ और थर्ड वन है कॉस्ट। तो अगर आपको फास्ट मेमोरी चाहिए तो वो बहुत कॉस्टली होती है और बहुत छोटी भी होती है, और अगर आपको बड़ी मेमोरी चाहिए, थोड़ी सी चीप चाहिए, तो वो थोड़ी स्लो भी रहेगी। तो क्योंकि आपके पास डिफरेंट टाइप की हायरार्की है मेमोरी की, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस डिज़ाइन को भी दिमाग में रखता है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस हो सकती है मेमोरी की विद डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स एंड डिफरेंट डिफरेंट साइजेस। तो ये बेसिक कंसिडरेशन है जब आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे होते हो, और उसके जो डिफरेंट टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट करनी है आपने, उसके लिए ये आपको डिज़ाइन कंसिडरेशन सोचनी पड़ती है। तो अगर आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट डिज़ाइन को सोचना चाहते हो, तो सबसे पहला सिस्टम में चेंजेस जो हैं वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक्सटेंडेबल होना चाहिए ताकि आप उसमें फीचर्स ऐड करते जा सको। एब्स्ट्रैक्शन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो क्लीन होनी चाहिए ताकि आप डिफरेंट डिवाइसेस को इफेक्टिवली मैनेज कर सको। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है नई टेक्नोलॉजी के लिए रेडी रहना चाहिए। जैसे जैसे आपके मैन्युफैक्चरर जो है, सीपीयू मैन्युफैक्चरर्स है, डिवाइस मैन्युफैक्चरर नई नई टेक्नोलॉजी को पुश करते जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम में वो फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए कि वो उनको जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर सके और मल्टीपल हार्डवेयर को वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सके ताकि आप उनको यूटिलाइज कर सके। एक अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन में इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो था आपके पास एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन के बारे में। मैं चाहूँगा कि आपके लिए एक असाइनमेंट दी जाए। ये असाइनमेंट मैं आपके गूगल क्लासरूम में भी पोस्ट करने वाला हूँ। तो ये असाइनमेंट है कि आपने लिनक्स सिस्टम की 5 सिस्टम कॉल जो हैं ढूँढनी है नेट पे, और उनको आपने लिख के सबमिट करना है। अगर थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन भी आप उसके अंदर दे सको कि वो सिस्टम कॉल क्या करती है, तो बहुत अच्छा होगा। तो ये आपके पास असाइनमेंट रहेगी। आई होप कि इस वाले जो आपके पास लेक्चर है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि जब आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम के डिज़ाइन के बारे में सोचते हो तो क्या-क्या चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट रहती हैं।